भारत माँ की स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव में उनका एक पुत्र, मैं डॉक्टर अजय पाल सिंह, आप अपनों के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करते हुए प्रणाम करता हूं भारत की इस पावन माटी को, जिससे मैं बना हूं, जिस पर जी रहा हूं मैं, और जिसमें एक दिन मिल जाना है। आज भारत की अस्मिता के प्रतीक सम्मानीय तिरंगे को हर दिशा में, घर घर में लहराते हुए देखना एक शानदार एहसास रहा। जब तक है जां में जां, जब तक है जां में जां, लहराए तिरंगा वतन में, गर उठे जनाजा मेरा, तो लिपटाए तिरंगा कफन में। यही भाव आता है इस दिल में कि जब तक है जां में जां, लहराए तिरंगा वतन में, गर उठे जनाजा मेरा, तो लिपटाए तिरंगा कफन में। साथियों, मैं प्रणाम करता हूं हर उस व्यक्ति को जिसके हृदय में भारत बसता है। मैं प्रणाम करता हूं भारत की सनातन संस्कृति को, जिसने एक भूखंड में मां की छवि निहारना सिखाया है। आज आज राष्ट्र जागरण का समय है, और जागृत भारत में कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, कुछ भी हो, कान खोल कर सुन ले। यहां पर राष्ट्रद्रोही को कुछ समझा नहीं जाता। यहां पर राष्ट्रद्रोही को कुछ समझा नहीं जाता। भले हो राम का वो भक्त, पर पूजा नहीं जाता। साथियों, रामायण के एक पात्र लंका नरेश रावण के छोटे भाई विभीषण ने मेरे रोम रोम में बसे श्री राम की भक्ति की, किंतु राष्ट्रद्रोह कर दिया। उन राम ने ही कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। इसीलिए कहता हूं, इस देश की सुंदर बगिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य सभी रहन सहन, सोच विचार, आचार व्यवहार में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सभी ने इस देश में अपनी मां की छवि निहारना शुरू कर दिया, तो ये देश अपना हो जाएगा। साथियों, जब मैं सुनता हूं कि विश्व की सबसे महान संस्कृति, जो अपनी सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, वहां कुछ कुख्यात लोगों को रहने में डर लगता है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कभी आपको अपनी मां के पास रहने में डर लगता है? नहीं ना। इतिहास साक्षी है कि जिसने इस देश को अपना समझा, इस देश ने उसे अपना मान लिया। और जो टुकड़े देश का चाहे वही अवशेष होता है। जो टुकड़े देश का चाहे वही अवशेष होता है। जो समझे देश को अपना, उसी का देश होता है। साथियों, इस अमृत महोत्सव के भाव भरे लम्हों में कभी लिखी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि कोई तुझको कहता जमीन है और किसी की वतन है तू। मेरी मातृभूमि भारत, कोई तुझको कहता जमीन है और किसी की वतन है तू। किसी ने तुझको देश कहा, पर मेरी तो बस मां है तू। तेरी माटी से मैं बना हूं, तेरी माटी से मैं बना हूं, तेरी मिट्टी में खेला हूं। तेरे आंचल की छांव में ही सुख दुख में भी मस्त पला हूं। फिर मन में यह प्रश्न उठता है कि जब तेरी ही गोद के संसाधन का तेरे बेटों ने भोग किया, जब तेरी ही गोद के संसाधन का तेरे बेटों ने भोग किया, फिर जातिवाद और संप्रदाय का जाने क्यों ऐसा रोक दिया। असहिष्णु कहकर जब कोई तेरा सम्मान गिराता है,
असहिष्णु कहकर जब कोई तेरा सम्मान गिराता है तो तेरा बेटा उनको अपना गौरव इतिहास बताता है। हमारे इतिहास में तो ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं। हर दृष्टिकोण से भारत को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए ऐसे उदाहरण पर्याप्त हैं। जिसका कर वर्णन धर्म सभा में नरेंद्र ने मान बढ़ाया था। जिसका कर वर्णन धर्म सभा में नरेंद्र ने मान बढ़ाया था। सर्व धर्म समभाव विश्व गुरु कह स्वाभिमान जगाया था। साथियों, गुलामी काल में भी अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद ने भारत की छवि को इतने शानदार तरीके से प्रस्तुत किया कि समूचा विश्व भारत की सहिष्णु और अद्वितीय संस्कृति के आगे नतमस्तक हो गया। साथियों, हमारी संस्कृति ने हमें हमेशा मिलजुल कर रहना सिखाया है। हमारे तो भगवान भी सहिष्णुता के परिचायक हैं। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनके त्रिदेव से मिलजुल कर संसार चलाया जाता है और बेटियों में जिनके आदि शक्ति का एहसास दिलाया जाता है। हम उस महान संस्कृति के लोग हैं और जब ऐसी महान संस्कृति को कोई अपशब्द कहता है तो मेरी तरह आपके दिल में भी यही भाव उठते होंगे कि मेरा मन यह कहता है कि तेरी खातिर मैं जान भी नेक दूं। मेरा मन यह कहता है कि तेरी खातिर मैं जान भी नेक दूं, पर तेरे मुर्दाबाद की बोली वाली जिह्वा काट के फेंक दूं। साथियों, यूं तो आज भावनाएं निरंतर बह रही हैं, किंतु शब्दों को विराम देता हुआ अंत में यही कहना चाहूंगा कि जहां भी हूं, जैसा भी हूं मां, जहां भी हूं, जैसा भी हूं मां, सब तेरी खातिर करना है अब। जहां भी हूं, जैसा भी हूं मां, सब तेरी खातिर करना है अब। तुझ में ही मेरा ईश्वर है, ईसा अल्लाह गुरु और रब, ईसा अल्लाह गुरु और रब। जय मां भारती, वंदे मातरम।